अगर दम है ना तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा चैलेंज कर रहा हूँ। अगर दम है दोस्त, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर आपने पूरे साल भर ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है ना, तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे, क्योंकि वो बच्चे बना पाएंगे जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, जिन्होंने सीखा है। जो चीज़ों को रटते हैं वो ये क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है। अगर दम है तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। आप कहोगे सर बहुलक तो आसान होता है एकदम, आप क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ संचयी बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है? संचयी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, और आपसे बोला बहुलक निकालो। बहुलक में हमें संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हमें जरूरत पड़ती है बारंबारता की। ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है बारंबारता की। इसीलिए मैंने बोला दम है तो क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो देखो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, और ये क्वेश्चन अभी ऑफिशियल बोर्ड में पूछा गया है। हो सकता है इसकी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए बड़े नंबर में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, सबसे बनाते हैं हम पहले टेबल। सबसे पहले आता है वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, और उसके बाद संचयी बारंबारता। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में। ठीक है, तो ये हम आंकड़ों, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं? प्राप्तांक को हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। सिंपल, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल, इसके बाद यहाँ बारंबारता आता है, और यहाँ हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। बारंबारता में भी हमें नोटिस करनी पहले होती है, चाहे माध्यक पूछे या बहुलक पूछे। बारंबारता में आप क्या नोटिस करोगे? 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको पहले वर्ग अंतरालों को सही करना पड़ता है। ऐसे प्रश्न भी मैंने प्रश्नावली में करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो उनको करके जाना, क्या पता आ जाए और आपको नहीं आता, फिर क्या करोगे वहाँ पर। तो वर्ग अंतराल हमें जो दे रखे हैं वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। और यहाँ हम लिखते हैं टोटल या कुल, हिंदी में जो लिखना चाहो। संचयी बारंबारता में दे रखी है यहाँ पर 25, 40, 60, 75, 95, 130, 195 और 245। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब देखना दिक्कत कहाँ आएगी वो अभी इस क्वेश्चन में पता लगेगा। देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर बारंबारता तो निकालना होता है, संचयी बारंबारता से बारंबारता हम निकाल देंगे, क्या ही आप हमें चैलेंज कर रहे थे। तो चैलेंज अभी आना बाकी है, देखना। तो देखो संचयी बारंबारता से अगर हम निकालना होता है हमें बारंबारता, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हमें पहला वाला वैसे का वैसे रख देना होता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे से ऊपर वाला घटाना होता है। 40 में से 25 घटाएंगे 15 आ जाएगा। 60 में से 40 घटाओगे 20 आ जाएगा। 75 में से 60 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 7 घटाओगे 20 आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे 35 थोड़ा ऊपर तो नहीं हो गया? हाँ, सो देखो यहाँ से घटाएंगे 95 में से 130 है ना, 95 130, फिर 130 में से 95 घटाएंगे 35 आ जाएगा। 195 में से फिर 30 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 95 में से यहाँ से आ जाएगा 5, 9 में से 3 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, 195 माइनस के 130, 5, 9 में से 3 क्या 6, 65 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 5 घटाओगे 0, और यहाँ कितना आ गया? 14 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? देखो 245 में से 195 घटाओगे 0, 14 में से 9 गया 50। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 50। ओके, ये बात हमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन में कोई डाउट या कोई दिक्कत अगर है तो आप बता सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत सेम होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी ना क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो हमने संचयी बारंबारता से बारंबारता निकाल ली। ठीक है, संचयी बारंबारता से हमने बारंबारता निकाल ली। ठीक है, अब देखिए
अब हमें क्या देखना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 65। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता। अब हमारा ये जो कॉलम हमें दे रखा था इसका कोई काम नहीं बचा, इसका हमें कोई काम नहीं बचा है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बारंबारता है ये 65 है और इसी के सीध में हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे हम F1 कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, F1। और उसके नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, F2। और उसके ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, F0। चूंकि बहुलक वर्ग, ठीक है, हमारा जो बहुलक वर्ग है वो क्या है, 60 से 70, 60 से 70। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हमारे पास 60 है और इनके बीच का अंतर कितना है, 10 है। 60 से 70 के बीच का अंतर 10 हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। इसलिए बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है जी, यही होता है। अब देखिए L हमारे पास क्या है, 60। ठीक है, L हमारे पास 60 है। F1 कितना है, ठीक है, F1 हमारे पास है 65। F0 कितना है, F0 हमारे पास है 35। H कितना है, 10। और 2F1 65 दूनी 130। F0 है 35, F2 है 50। तो यह 60, 5 में से 5 घटाओगे 0 और 6 में से 3 घटाएंगे 3। ठीक है, गुणा 10 बट्टे में देखो ये आ जाएगा 85। 130 में से आपको घटाना है 85। तो यहाँ 5, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 45 बचेगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 ढाई 30। तो ये 60, 10 दूनी 20 बट्टे 3, 3 चंग 18, 3 3 चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 6.33। तो आंसर आ जाएगा 66.33। ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। तो शानदार क्वेश्चन है। आई थिंक आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेट बनाना उचित समझा ताकि बच्चों का अटेंशन यहाँ पे जा पाए। क्योंकि अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे आपको सीधा सीधा बारंबारता दिया होता था। संचयी बारंबारता किस में दिया होता है, जब हमें माध्यक निकालनी होती है। तो यहाँ तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता दे रखी है। हो गया क्वेश्चन आराम से। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, वैसे तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है। और अगर आपको स्पेशल वीडियो डिमांड है कमेंट कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी अगले दिन। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।